नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 रविंदर की कलम से कहानी में पर्यायवाची अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम इस पाठ के अगले विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है विशेषण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि। इसमें देखो, जैसे बड़ा घर, अब घर के अंदर हमें कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? बड़ा, कि बड़ा उसकी क्या है? विशेषता। काला, कुत्ता, अब कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वो काला है। अब मैं आपको आगे विशेषण के भेद के बारे में बता रही हूँ। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन बच्चों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में केवल 2 भेद के बारे में ही बताया गया है: गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब मैं सबसे पहले आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताती हूँ। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको गुणवाचक विशेषण बताना चाहती हूँ। यह मीठा अनार है। अब देखो, अनार के अंदर कौन सा गुण दिख रहा है हमें? मीठा। शाम को आसमान सुनहरा हो जाता है। अब आसमान में हमें कौन से गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है बच्चों? सुनहरा। अक्षय एक डरपोक किस्म का आदमी है। अब अक्षय के अंदर कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? डरपोक। अब हम इसके आगे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को पढ़ेंगे। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। अमित के पास 3 पेन हैं। देखो, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, अमित के पास कितने पेन हैं? 3। 3 से हमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है। मीना ने मुझे कुछ फल खाने को दिए। अब देखो बच्चों, फल को हम गिन सकते हैं, तो हमें उसने कुछ फल दिए। कुछ मतलब कि उसको हम गिन सकते हैं, तो इससे हमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है। हमारे गांव में बस एक ही बस आती है। अब देखो, एक शब्द से हमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको इन उदाहरणों के द्वारा विशेषण और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार बच्चों, आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आओ करे 6, आओ करे 7 और आओ करे 8 के कार्य को पूर्ण करें, और इसके अलावा अभ्यास पुस्तक में मेरी बारी 3 के कार्य को भी पूर्ण करें। धन्यवाद।